Daily News. Budget 2024. Crypto industry player want 1% TDS to be slashed for full regulatory framework in place. एक्चुअली में अगर आपको पता ही होगा कि इंडिया में 1 फैब को सुबह मॉर्निंग 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो उसके अंदर जो बड़े बड़े जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ हैं और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त रखी है बजट के अंदर कि क्या होना चाहिए कि तो 1% टीडीएस नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से यूजर जो हैं जो ऑफशोर एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं, ताकि वो भी अपना इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करें और जितना बिजनेस बाहर ऑफशोर एक्सचेंजेस को मिल रहा है उतना बिजनेस इंडियन एक्सचेंजेस को मिले। जिससे क्या है कि यूजर्स को भी ट्रेड करने में आसानी रहती है, क्योंकि हर ट्रेड पर 1% टीडीएस पे करना सही बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका कैपिटल कम होने लग जाता है अगर आप फ्यूचर आगे जो आप ट्रेड करेंगे उसके लिए। तो ऐसा उनकी डिमांड है कि 1% का टीडीएस कम होना चाहिए। कुछ जो सीईओज हैं तो उनका कहना है कि ये टीडीएस 1% से घटकर 0.01% हो जाना चाहिए, ताकि यूजर्स को और एक्सचेंज को प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। सेकंड, ये चीज लोग चाहते हैं कि जो अपना 30% का जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर भी थोड़ा सा रियायत दी जाए, या तो उसको कम किया जाए, नहीं तो क्या किया जाए कि आप एक इनकम बेस बना दीजिए, एक लेवल्स बना दीजिए। जैसे होता है ना कि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5%, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ये मैं आपको, तो अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे स्लैब बना दीजिए मल्टीपल्स। और जो आपके लॉसेस हैं उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो उस चीज़ की भी इन्होंने डिमांड इसके अंदर रखी है कि आप उस चीज़ को भी थोड़ा उस पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि इनका कहना है, आपको तो पता ही है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि यूएस रेगुलेटर ने भी स्पॉट ईटीएफ को अप्रूवल दे दिया है। तो उसकी वजह से क्या है, बाहर की कंट्रीज में तो अब बिजनेस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो टीडीएस है 1% टीडीएस ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन और 30% कैपिटल टैक्स, ये क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बिजनेस को खराब कर रहा है। क्योंकि हमारे देश को भी चीज़ समझनी चाहिए, जब यूएसए जैसे कंट्री ने इतनी बड़ी हरी झंडी दे दी है बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को, तो इंडिया को भी इसकी तरफ एक रुख अपना बदलना चाहिए और इसके अंदर जो चाहे वो थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर बिल्ड हो जाएंगे बाहर कंट्री में तो फिर इंडिया के लिए कुछ नहीं बनता। इंडिया के जो जो बच्चे हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, सीखते हैं लैंग्वेज, वो क्या करते हैं, वो अपने देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको फिर क्या है, गूगल जैसी कंपनी उन्हें हायर कर लेती है ना, और वो क्या है, वो फिर इंडिया छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो उससे हमारे देश को क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो इसी के लिए थोड़ा सा आप ये देखिए, अभी अगर आता है तो देखते हैं उसके अंदर एक फैब को क्या क्रिप्टो पे बात होती भी है या नहीं होती। वैसे देखिए, बजट तो होता इसलिए कि लोगों की परेशानियों को समझा जाए और उनके जो टैक्सेस और जो फ्रेमवर्क बनी है उनमें थोड़े से चेंजेस लाए जा सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी चाइना से है, क्योंकि जो वहाँ की एक बहुत बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है हार्वेस्ट फंड मैनेजमेंट हांगकांग ब्रांच, ये रिपोर्टली आ रहा है इसका, ये भी फील्ड कर रही है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ वहाँ के लिए। क्योंकि देखिए, यूएसए ने तो प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियस है बड़ी दूसरी बड़ी कंपनी जो आती है उसके बाद चाइना का ही नाम आता है, क्योंकि जीडीपी उसके बाद चाइना की ही इतनी स्ट्रांग है जो कि यूएसए को थोड़ा थोड़ा कह सकते हो, टक्कर दे सकती है, क्योंकि वैसे तो यूएसए नंबर 1 है ही। तो वहाँ के जो अब हांगकांग रेगुलेटर्स हैं उनके पास भी क्या है, ईटीएफ के लिए जो जो रिक्वेस्ट है वो जाने लग गई हैं। तो अभी आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं यहाँ के, वो भी चाइना हांगकांग साइड, ये भी क्या है कि अब ये अपनी तरफ इस स्पॉट ईटीएफ को अप्रूवल देंगे। तो इससे बिटकॉइन के प्राइस में आपको भारी मात्रा में एक ऊंचाइयां छूने वाला प्राइस देखने को मिलेगा। और अगली न्यूज़ भी हमारी चाइना की तरफ से ही है, क्योंकि हांगकांग में यहाँ पर भी एक जो बैंक है, जाइंट बैंक, बहुत बड़ा बैंक है, ये भी डिमांड है इसकी भी बिटकॉइन ईटीएफ की। इस बैंक का एक्चुअली में नाम भी था, इसका नाम है वेंचर स्मॉल फाइनेंशियल होल्डिंग। इन्होंने भी क्या है, इन्होंने भी अप्लाई किया है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए, क्योंकि अब ये भी चाहते हैं कि क्योंकि फिर सारा असेट जो, क्योंकि देखिए ब्रांचेज होती है, जैसे ऑडी जर्मनी का ब्रांड है लेकिन ऑडी इंडिया में भी है, लेकिन क्या है दूसरी कार मार्केट के लिए क्या दिक्कत परेशानी हो जाती है, फिर ऑडी सारे क्लाइंट ले जाता है। तो ये चाहते हैं कि जैसे वो यूएसए के बड़े बड़े जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ऐसे नहीं है वो यूएसए में ही है,
उनकी ब्रांच हर कंट्रीज़ में, अलग-अलग कंट्रीज़ में भी है जहाँ पर वो एसेट को मैनेज करते हैं। तो उससे होगा क्या कि ये यूएसए की कंपनी जो कि चाइना में बैठ के बिज़नेस कर रही है, उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनकी तरफ को तो भैया वो है, वो कहेंगे अगर आप चाइना के थ्रू नहीं ले सकते, कुछ नहीं होता, आप हमारी यूएसए वाली ब्रांच में इन्वेस्ट कर दीजिए, है ना? तो पैसा क्या होगा उस तरीके से का एक कंट्री का पैसा फिर भी बाहर गया अदर कंट्री में। लेकिन वहीं के जो मतलब बड़ी-बड़ी जायंट्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, वही अगर उस चीज़ को सर्विसेज़ को प्रोवाइड कराकर और उनके जो देश के लोग हैं, उनको फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करा पाएँ और जो होने वाले बिज़नेस से उनको जो टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, अगर आप उससे अपनी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग ना बना पाए, तो फिर ऐसे बड़े-बड़े स्पॉट ईटीएफ और एसेट्स हो गए, उनका बेनिफिट है ही क्या फिर? तो उसके ऊपर गो थ्रू करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है चाइना भी कर रही है, आहिस्ता-आहिस्ता भी आपको दिखेगा लंदन, यूरोपियन यूनियन सब जगह से आएगा और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चाहे अभी इंडिया में ना आए, साल 2 साल बाद आए, 3 साल बाद यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि स्पॉट का ईटीएफ देखने को मिल जाए बिटकॉइन का। चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क का आपको तो पता ही है ट्विटर के सीईओ ही हैं और तो इन्होंने रिवील किया है कि एक्चुअली में एआई पावर्ड जो पीयर टू पीयर पेमेंट्स है वो अपनी चालू करने जा रहे हैं जिसके लिए इन्हें नेवाडा में लाइसेंस भी मिल गया है यूएसए के अंदर। तो अब क्या होगा ट्विटर के ही थ्रू आप पेमेंट भी कर पाएंगे आने वाले टाइम में और इनका ये कहना है ये क्वार्टर थर्ड में आई थिंक ऐसा आया था कि क्वार्टर थर्ड के अंदर इनका ये पेमेंट चालू भी हो सकता है ट्विटर पे। अब वो डिपेंड करता है कि ये डॉज कॉइन से करवाएंगे या बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क यूज करेंगे या फिर हो सकता है आपको मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिले। हो सकता है स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ है तो बिटकॉइन को पहली प्रायोरिटी ही मिले इस प्लेटफॉर्म पर भी, या हो सकता है बिटकॉइन के साथ मल्टीपल आपको कॉइन्स मिल जाए, डॉज कॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ऐसे कार्डानो हो गया, हो सकता है उन पे भी ऑप्शन मिल जाए। तो ये आने वाले टाइम पे जैसे ही आएगा तब आपको हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बाइनेंस की। बाइनेंस नाउ अलाउ लार्जर ट्रेडर टू कीप देयर एसेट एल्सवेयर। मतलब बाइनेंस ये कह रहा है जो उनके बड़े-बड़े लार्जर ट्रेडर्स हैं वो अपने एसेट को मतलब बाइनेंस पे ना रखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये वैसे न्यूज़ जो है ये यूएस के लिए है क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था अभी अभी बाइनेंस रेगुलेटरी आपको पता होगा डिस्प्यूट हुआ था यूएसए में। हमने आपको न्यूज़ दी थी नवंबर में लास्ट ईयर जो गया था जब इनको फाइन पे करना पड़ा था 4.3 बिलियन का। तो उन्होंने फाइन पे किया था लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो अब इनकी कस्टडी है क्योंकि वहाँ तो ईटीएफ अप्रूव हो चुका है तो अब वो यूएस में तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। वो कह रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से बाइनेंस पर भी अटैक ना हो तो बाइनेंस कह रहा है क्रिप्टो बेसिक से बाई कीजिए लेकिन आप उसको जो कस्टडी है ना उसको वो बैंक के साथ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपके पास होल्डिंग है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे समझाऊँ, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप क्या करते हैं आप कैश या उसके लिए क्या करते हैं आप बैंक के पास होल्ड रख देते हैं ना, उसको कस्टडी रख देते हैं आप, ठीक है ना, इंश्योर्ड करा देते हैं उस चीज़ को। तो एक तरीके से बाइनेंस भी यही चाह रहा है कि ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसका खामियाजा आप कह सकते हैं कि बाइनेंस को ना भुगतना पड़े क्योंकि फिर जो फर्दर जो वो फाइन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं रेगुलेटरी के, वो बाइनेंस को पे करने पड़ते हैं। और बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़े बड़े जो देखिए जाइंट्स लोग हैं जिनका बड़े अमाउंट की ट्रेडिंग करते हैं वो मोस्टली करते क्या हैं, वो एक्सचेंजेस को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। वो बाय सेल के लिए करते हैं खाली, क्या वो क्या करते हैं बाय करते हैं, ठीक है? बाय किया और ले जाकर मैंने आपको पहले ही बताया वो अपने हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट पे अपनी क्रिप्टो को सेफ रखते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद उन्हें सेल करना होता है तो उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट से एक्सचेंज पर लाते हैं जैसे बाइनेंस हो गया और वहाँ पर अपना बिटकॉइन, एथेरियम जो भी कोई उनके पास क्रिप्टो होता है उसे सेल करते हैं और जो उनका यूएसडीटी निकलता है या तो वो उसे कन्वर्ट करके फिएट में अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, नहीं तो वो अगर इन फ्यूचर उन्हें और करना है तो यूएसडीटी को वो क्या करते हैं दोबारा से ट्रांसफर कर देते हैं अपने स्पॉट या हार्डवेयर वॉलेट पे। तो ये बाइनेंस की तरफ से न्यूज़ निकल के आई। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्लॉकी टीम रिस्पॉन्ड टू हांगकांग रेगुलेटरी वार्निंग। एक्चुअली में फ्लॉकी कॉइन्स है जो आपको पता होगा, ये कुत्ता उसका एक आइकन है, ये वाला कुत्ता शिबा इनू है, वो अलग डॉग है उसका, ये तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्लॉकी टीम को भी हांगकांग के जो रेगुलेटर हैं उन्होंने सस्पिशियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर उन्हें ना एक वार्निंग दी है, जारी करी है क्योंकि उनके जो स्टेकिंग प्रोग्राम है ना वो उसके अंदर जो एपीवाइज मिलती है वो कुछ ज़्यादा ही प्रोवाइड कराई जा रही है क्योंकि इनमें ऐसा देखा गया है ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आते हैं जो कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप अपनी जो कॉइन्स हैं जैसे फ्लॉकी के ऊपर बात हुई है तो फ्लॉकी आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप इसे एपीवाई लाइक जैसे हम इंटरेस्ट लेते हैं ना साल भर के लिए, आप इसको हमारे पास लॉक करा दीजिए और हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे आपके कॉइन के ऊपर।
एक्स्ट्रा फ्लॉकी कॉइन्स मिलेंगे आपको। तो उसके अंदर बहुत सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, कोई कह देता है कि 20% मिलेगा, 25% मिलेगा, और कल को वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमारा प्लेटफ़ॉर्म हैक हो गया, या फिर वो खुद उनके पास फंड नहीं होते, वो बैंकरप्सी दिखा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूज़र का फंड वहाँ पर मतलब मिसयूज़ हो जाता है। यूज़र की तो कोई गलती नहीं होती, वो तो लालच में आ जाता है कि चलो भैया मेरे पास 100 कॉइन है, अगर मुझे 20% का एपीवाई मिल रहा है तो मेरे 20 कॉइन्स बढ़ेंगे तो सही ना। रखे-रखे तो बढ़ेंगे नहीं, अगर बियर साइकिल के अंदर मार्केट नीचे चली जाती है। तो लोग क्या करते हैं, स्टेक करते हैं। तो वहाँ के रेगुलेटरी जो वो है, रेगुलेटर्स हैं सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन के, उन्होंने क्या किया, इनको ये वार्निंग दी है। तो आप फ्लॉकी कॉइन्स के और स्टेकिंग प्रोग्राम पे थोड़ा-सा ध्यान से ही अ, अपने इसको काम फॉलो कीजिएगा इस चीज़ को। चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। ला जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है सोलाना के ऊपर। सोलाना व्हेन टोकन्स प्लमिट्स डिस्पाइट ड्यूरिंग 27% बर्निंग ऑफ सप्लाई। एक्चुअली में इसका पूरा खेल क्या है, ये जो कॉइन्स है, ये इसके अंदर हुआ क्या, जो एयर ड्रॉप्स देते हैं ना कॉइन्स के, क्या हमारी कम्युनिटी को फॉलो कीजिए, यहाँ लाइक कीजिए, ट्विटर पे जाइए, पोस्ट कीजिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो 25% टोटल 100% सप्लाई में जो 27% जो एयर ड्रॉप था, उसे बर्न कर दिया। अब उसे बर्न करने से क्या हुआ, भैया सबको पता था कि बर्न होने वाला है। बर्न हो तो देखिए सप्लाई कम हो जाएगी, ऑब्वियस है। जब किसी चीज़ की डिमांड कम कर दोगे आप, और उसकी सप्लाई कम कर दोगे, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वह उसके प्राइस में आपको हाइक देखने को तो मिलेगी मिलेगी, है ना? तो ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़ हो गया, इसके अंदर इन्होंने ऐसा कहा था, तो तब तो लोगों ने खूब बाय कर लिया, और जब इसका प्राइस बढ़ा थोड़ा-सा बर्निंग के मैकेनिज़्म के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया सेल करना चालू कर दिया, और हाई अमाउंट के अंदर यानी ये सेल हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके प्राइस में फिर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको सोच समझ के चूज़ करने चाहिए। वैसे तो ऐसा नहीं है बेकार प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ इवेंट जब आते हैं तब आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट, जब जब आपको दिखता है ना प्राइस बहुत स्काई रॉकेट कर गया ऊपर की तरफ, तब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना, तो आप उस टाइम पे उसे सेल कर दीजिए। इन बीच टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तब आप उसे कंप्लीटली सेल कर दीजिए, ताकि फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्राइस नीचे आएगा, आप अगेन उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ है, ये एक्चुअली में बिटकॉइन मैगज़ीन का आर्टिकल है, जो मेरे को भी मिला था, तो मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाह रहा था कि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अभी जीबीटीसी का आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, उनके जो बिटकॉइन है वो मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है। तो उसके अंदर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कितने बिटकॉइन अभी और मार्केट में बाहर आ सकते हैं। तो इन्होंने अपने इस बहुत खूबसूरत आर्टिकल के थ्रू उसमें बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो जो जीबीटीसी है ना, वो खाली एक ही लोगों के ही, मतलब एक तरीके के लोगों के ही वो नहीं करती, बिटकॉइन होल्ड नहीं करती। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज, जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 ऐसी कंपनी, सेल्सियस, ब्लॉकिफाई और वॉयचर। ये 4 कंपनियों के बारे में तो मेरे को पता है। ये जो बाबल है इसका मेरे को आइडिया नहीं है। ये चारों कंपनी आपको पता है, ये बैंकरप्ट कंपनियाँ हुई है। तो आपको पता होगा, जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उनकी कस्टडी जब किसी दूसरी कंपनी को दी जाती है, जो खरीदता है उसके लिए बिडिंग करता है, तो उनको जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट होता है, वो उनको मतलब बोलता है कि आप इनके एसेट को अब आप सेल कर सकते हो। तो 4 कंपनी तो आपको पता ही है, और इसमें साथ के साथ इसमें नाम एफटीएक्स तक का पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है ना? एफटीएक्स तक का इसमें है, क्योंकि उनके पास भी भैया बिटकॉइन की होल्डिंग थी, इन कंपनियों के पास बिटकॉइन की होल्डिंग थी, तो उनकी कस्टडी किसके पास थी? वो थी जीबीटीसी के पास कस्टडी थी उनकी। तो हुआ क्या, अब इन्हीं के ही क्या है, अभी तो भैया ऑब्वियस है, जब इनको सेल करना है, तो ये अभी सेल कर रहे हैं अपने। भैया बैंकरप्ट कंपनी है, इनको पैसा रिकवर करना है, तो क्या करेंगे, तो सेल करेंगे करेंगे। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर देखिए, यहाँ पर आ रहा है, अभी यहाँ पर है 77,000 बिटकॉइन ऐसे हैं जो कि ये बैंकरप्सी के हैं, सॉरी, जो कि मार्केट में अभी बिकने के लिए है। अब इसमें नीचे आर्टिकल को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आपको बिटकॉइन मैगजीन के ऊपर मिल जाएगा। और इसी के अंदर जो रिटेल ब्रोकरेज और रिटायरमेंट अकाउंट्स के जो लोग आते हैं स्कीम्स लेकर और करते हैं, तो अभी उनके ही 2,55,000 बीटीसी हैं। इन्हें ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बेचेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखिए
अभी जब किसी को पता हो कि हाल्विंग आ रही है और प्राइस में आपको हाइक देखने को मिलेगा, प्राइस इंक्रीमेंट के थ्रू ऊपर ही जाना है। लेकिन हाँ, जिसको भैया मतलब प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है और जिसकी हालत सही नहीं चल रही, वो ही बंदा इनको बेचने की वो कर सकता है। हम तो इस आर्टिकल के थ्रू बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बिटकॉइन अभी है जो लगता है कि मार्केट में बिकने को आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से मैंने आपको बताया 77 उनके थे और रिटेल ब्रोकर जो रिटायरमेंट अकाउंट्स के थे, इनों के 2,55,000 बिटकॉइन इसमें इनों के हैं। ऐसे ही नीचे अगर आप आएंगे जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यायाधीश प्लेयर इंक्लूडेड, फायर ट्री और सभा कैपिटल, है ना, इन लोगों के 1,80,000 बिटकॉइन इसके अंदर है। क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि ये डायरेक्ट जाकर बाय ना करके ना इन कंपनियों के थ्रू, जीबीटीसी के थ्रू इसको बिटकॉइन को बाय कर रहे थे। तो ये आपको इसके अंदर दिखाया है, पूरा आउटफ्लोज ब्रेकडाउन है। और यहाँ अभी आप देखेंगे यहाँ एस्टिमेट आउटफ्लो जो भी हो सकता है येट टू अकर्स। बैंक करप्सी स्टेट्स के अभी 77 थे ऊपर, इसमें अभी 55,000 बिटकॉइन और हैं, ठीक है। और रिटेल ब्रोकरेज अमाउंट में जो आपको 2,88,000 हमने दिखाए थे, उसमें से 65 से 75,000, ये एक अप्रॉक्सीमेट एक लमसम लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा अपनी सावधानी लेके चलिए। जो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हॉटलर हैं या जिन्हें भी बाय करना है, तो हो सकता है कि नीचे थोड़ा सा प्राइस है, आप लोअर प्राइस पे बाय कर पाएँ। लेकिन फिर भी आपको एक एस्टिमेट दिया जा रहा है यहाँ पर, जो रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं 10 से 12,500, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि प्राइस हाइट और फीस के हाई होने की वजह से परसेंटेज 35 से 40,000, तो टोटल एस्टिमेट आउटफ्लो जो है वो 1,35 से लेकर 2,30,000 बिटकॉइन तक के बीच में या इतने तक की रेंज में हो सकता है। तो हो सकता है, इसका मेरे को लगता नहीं है वैसे इतना इम्पैक्ट मार्केट में आना चाहिए। हल्का बहुत हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस एकदम से नीचे आया तो इतनी सारी कंपनियां जो अभी अलग हैं, फेडलिटी है, ब्लैक रॉक है, ये सारे बैठे हुए हैं इसी ताड़ में, इनको तो चाहिए कि कहीं से बिटकॉइन मिले तो सही। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एक दिन में 900 बिटकॉइन ही मिंट हो रहे हैं खाली, और हाल्विंग के बाद वो 450 हो जाएंगे। तो भैया इतनी बड़ी बड़ी फर्म है जिन्होंने ETF अप्रूव किया है, इनको अपने क्लाइंटों के लिए बिटकॉइन चाहिए। जिनकी फीस कम है उनकी तरफ तो ज़्यादा क्लाइंट भागेंगे कि भैया यहाँ पर फीस कम लग रही है, यहाँ से हमें एक्वायर कर लेनी चाहिए ज़्यादा बिटकॉइन। तो क्या है कि जैसे ही ये बिटकॉइन अगर बिकने को आएंगे भी, तो हाथ क्या देख लेना मार्केट में ये बाय कर लिए जाएंगे। तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऐसा ही होगा। अब ये एक और मेरे को आपको बताना था, ये चार्ल्स श्वाब, ये 8.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। ये भी यूएसए की कंपनी है। अब ये भी क्या कर रही है, जब इतने लोगों के इन्होंने देख लिए, ETF अप्रूव हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब ये भी बिटकॉइन स्पॉट ETF की रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अब एक कंपनी का नाम और ऐड हो जाएगा। तो वैसे इस कंपनी को भी जब बिटकॉइन चाहिए होंगे तो कहाँ से मिलेगा, है ना, यहाँ से ही आएगा। अगर ये बेचेंगे तो यहाँ से भी खींचेंगे बिटकॉइन। और हो सकता है, एक कहते हैं कि एक डंप आता है छोटा सा डराने के लिए सबको, जो कि हाल्विंग से पहले आता है। या तो ये हो सकता है जो अभी ये आया था ये हो गया, या फिर हो सकता है अभी छोटा सा आपको एक देखने को मिल जाए, विक लगे, ताकि क्या है उसके अंदर जो जो प्लेयर डरते हैं ना ज़्यादा, वो आउट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बाय करने की। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई होती रहे। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।